Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to 10th Standard Science class. 10th Standard Science beta chapter number 10 Basic Electronics, पेज नंबर 138। और जो टॉपिक बेटा आज हमें डिस्कस करना है वो है इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। उसमें से जो बेटा दूसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस है जिसका नाम है कम्पैक्ट डिस्क, बेटा आज हमने वो डिस्कस करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑडियो एंड वीडियो कैसेट के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से जो ऑडियो कैसेट है और वीडियो कैसेट है उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। किस तरह से सबसे पहले आपके पास जो इलेक्ट्रिकल जो साउंड या वीडियो के सिग्नल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो मटेरियल पे, मैग्नेटिक मटेरियल पे डिफरेंट तरह के जो पैटर्न्स है वो बना देती है। फिर उन्हीं पैटर्न्स को दोबारा से डीकोड किया जाता है। कहाँ पे आपका जो ऑडियो और वीडियो हेड है वहाँ पे उसी मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वही जो सिग्नल्स हैं वो भेजे जाते हैं ऑडियो सिग्नल स्पीकर की तरफ और जो वीडियो सिग्नल्स हैं वो भेजे जाते हैं आपकी पिक्चर ट्यूब की तरफ और वहाँ पे बेटा आपके पास जो है ऑडियो और वीडियो प्रोड्यूस होती है। ये तो था हमारे लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू। आज बेटा जो हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस डिस्कस करनी है वो है आपके पास कम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो अगर हम कम्पैक्ट डिस्क की बात करें तो ये क्या है, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक डिस्क विथ शाइनिंग सरफेस। ठीक है, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक डिस्क विथ शाइनिंग सरफेस। ठीक है बेटा, ना आम जो आप सीढ़ी लाते हो, ठीक है, एक डिस्क होती है जो किसकी बनी होती है, या प्लास्टिक की या एल्यूमिनियम की। उस पर आपको बहुत सारे जो है ना वो शाइनिंग से ब्राइट से जो है ना वो पार्ट्स नज़र आ रहे होते हैं। तो वही जो आपके पास बेसिकली डिस्क होती है उस डिस्क को हम क्या कहते हैं, कम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, अब इट इज़ मेड फॉर डिजिटल रिकॉर्डिंग्स। ये किसके लिए यूज़ होती है जी, मेड फॉर डिजिटल रिकॉर्डिंग्स के लिए यूज़ होती है। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है। इसमें मिलियंस ऑफ टाइनी बिट्स आर engraved ऑन द डिस्क। इन दिस रिकॉर्डिंग मिलियंस ऑफ, अच्छा अब डिजिटल रिकॉर्डिंग में क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्मॉल पिट्स कहते हैं घड़ों को, इंग्रेव्ड खोदे जाते हैं, इंग्रेव्ड ऑन। इसमें क्या होता है बेटा देखो, अगर आप उसकी सरफेस को थोड़ा, डिस्क की सरफेस को थोड़ा गौर से देखो, उसमें आपको बहुत सारे जो है ना वो घड़े नुमा स्ट्रक्चर नजर आएंगे, स्मॉल स्मॉल, जिनके इर्द गिर्द आपको शाइनी लाइंस भी नजर आएंगी। ठीक है, तो वो जो आपके पास बेसिकली उन लाइंस की जो सीक्वेंस होता है, वहां पे जो पिट्स होते हैं वही बेसिकली किसके लिए यूज होते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक हो गया, चलें। इट्स पैटर्न correspond टू ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल। अच्छा, अब ये जो पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स correspond टू ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स। अब देखो पीछे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑडियो सिर्फ ऑडियो के लिए और वीडियो सिर्फ वीडियो के लिए, लेकिन ये जो है आपके पास कम्पैक्ट डिस्क, इसमें दोनों जो डाटा है ऑडियो फॉर्म में भी और वीडियो फॉर्म दोनों में क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, चलें। द शाइनिंग स्पेसेस बिटवीन द पिट्स आर कॉल्ड एज फ्लैट्स। अच्छा, फ्लैट्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, क्या है जी फ्लैट्स आपके पास,
द शाइनिंग स्पेस बिटवीन द पिट्स आर कॉल्ड एज फ्लैट्स। द शाइनिंग स्पेस between the pits is called as flats। ठीक है, अब देखो अगर सिंपलेस्ट में बेटा मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से क्या होती है, एक डिस्क होती है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे पिट्स होते हैं, घड़े होते हैं। उन घड़ों के इर्द गिर्द बेटा उनके दरमियान में शाइनी लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? शाइनी लाइंस होती हैं। इस तरह से ये पिट्स हैं, इन पिट्स के दरमियान क्या होती हैं? शाइनी लाइंस होती हैं। ये जो शाइनी लाइंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? फ्लैट्स। क्या कहते हैं? फ्लैट्स। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? पिट्स। क्या कहते हैं? पिट्स। चलें, बात होपफुली आपको जो है ना समझ आ गई होगी कि फ्लैट्स क्या हैं और पिट्स क्या हैं। चलें, द शाइनिंग स्पेस बिटवीन द पिट्स इज कॉल्ड एज फ्लैट्स एंड फॉर रिप्लाई अ लेजर बीम स्कैन द डिस्क। दिस इज नोन एज रीडिंग ऑफ। अच्छा, अब क्या होता है जी, ये तो आ गया फ्लैट्स क्या हैं, पिट्स क्या हैं। अब वर्किंग किस तरह से होती है इसकी? वर्किंग ऑफ कंपैक्ट डिस्क। वर्किंग ऑफ कंपैक्ट होता क्या है बेटा, जब आप सीडी को सीडी रोम में डालते हो तो वहां पे एक लेजर स्कैनर लगा हुआ है जो उस पूरी जो आपके पास डिस्क है उसको क्या करता है? स्कैन करता है। अ लेजर बीम स्कैन द डिस्क, दिस इज नोन एज रीडिंग ऑफ सीडी। अ लेजर बीम स्कैन दी डिस्क, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीडिंग ऑफ सीडी। ठीक है, चलो उसके बाद देखो जब स्कैन करेगा तो क्या होगा? द फ्लैट्स रिफ्लेक्ट बीम विच इज इक्विवेलेंट टू 1 इन डिजिटल लैंग्वेज। अच्छा, अब जो फ्लैट्स हैं वो क्या करेंगे? फ्लैट्स रिफ्लेक्ट बीम, जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में 1 का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो 1 है ये ठीक है। दूसरी तरफ पिट्स आएंगे आपके पास। फर्स्ट वन आगे फ्लैट्स, सेकंड वन पिट्स। पिट्स जो है बेटा क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, जब रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो उनके लिए जो मॉडर्न लैंग्वेज है वो 0 होगी। डू नॉट रिफ्लेक्ट बीम, डू नॉट रिफ्लेक्ट बीम, तो इनके लिए जो डिजिट होगा वो क्या होगा? 0। और फ्लैट्स के लिए 1 और पिट्स के लिए 0। अब देखो होगा क्या? ऑल 1s and 0s फ्रॉम द डिजिटल signals, all 1s and 0s from digital signal। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है जी? एक सर्किट होता है इन द सीडी प्लेयर, कन्वर्ट डिजिटल रिकॉर्डिंग टू एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सर्किट होता है जो बेटा इन 1 और 0 वाले सिग्नल्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल्स में। बात समझ आ रही है? देखो जैसे ही लेजर बीम इसको स्कैन करेगी तो जो फ्लैट्स हैं वो 1 की रीडिंग देंगे, ठीक है, और जो पिट्स हैं वो किसकी रीडिंग देंगे? 0 की रीडिंग देंगे। फिर एक सर्किट लगा होता है, वो सर्किट इनको कन्वर्ट कर देता है आपके पास डिजिटल सिग्नल्स में। किस में कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स में। फिर उसके बाद क्या होता है जी? दिस सिग्नल इज एम्पलीफाइड एंड सेंड टू स्पीकर और द पिक्चर ट्यूब। फिर यही जो एनालॉग सिग्नल्स हैं
इनको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, एम्पलीफाई करते हैं, और एम्पलीफाई और मॉडिफिकेशन के बाद इनको भेज देते हैं आपके पास स्पीकर के पास और या आपके पास पिक्चर ट्यूब के पास, ठीक है। स्पीकर के पास जाएंगे जी ऑडियो सिग्नल्स और पिक्चर के पास जाएंगे कौन से, वीडियो सिग्नल्स, जो फिर उनको क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिजिटल रिकॉर्डिंग इज बेटर, ठीक है। क्यों जी, क्योंकि ये एक मॉडर्न वे है। इसके अलावा जो हेड और नीडल डज नॉट टच द सीडी इन द केस ऑफ, अच्छा अब इन दोनों का हमने देखना है डिफरेंस। ये आ गया आपके पास पूरी कंपैक्ट डिस्क क्या है, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है। दोबारा से सुन लें, कंपैक्ट डिस्क बेटा आपके पास एक हार्ड डिस्क है, किससे बनी होती है, एल्यूमिनियम से या प्लास्टिक से, जिसकी सरफेस बाहर वाली क्या होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। अब इसमें ऑडियो भी स्टोर हो सकती है, वीडियो भी स्टोर हो सकती है। किस तरह बेटा, देखो इसमें बहुत सारे स्मॉल पिट्स होते हैं, घड़े होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, पिट्स, और उनके इर्द गिर्द खाली जगह होती हैं जिनको क्या कहते हैं, फ्लैट्स। अब जब फ्लैट्स और पिट्स को जो लेजर बीम है वो स्कैन करते हैं, जब हम उसको सीडी रूम में डालते हैं तो क्या होता है कि जो फ्लैट्स हैं वो 1 रीडिंग देते हैं, जो पिट्स हैं वो 0 रीडिंग देते हैं। वो सारी रीडिंग क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। फिर जो सर्किट है वो इन तमाम सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। फिर इन्हीं को मॉडिफाई किया जाता है और स्पीकर को और पिक्चर ट्यूब में भेज दिया जाता है, ताकि वहां पे जो ऑडियो वीडियो है वो क्या की जा सके, प्ले की जा सके। अब बेटा इसका फायदा क्या है, यहाँ ऑडियो वीडियो कैसेट जो हमने पहले पढ़ी है उनसे इसका डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बेटा ये है, एक तो ये मॉडर्न है, इसमें जो साउंड क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर होती है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो, अगर आपने ऑडियो कैसेट देखी तो उसमें एक नीडल जो है वो उनको घुमाती है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक लेजर बीम जो है वो स्कैन करती है, और इसको हम बहुत लंबे अरसे तक बेटा डाटा को स्टोर करने के लिए ये जो कंपैक्ट डिस्क है इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बेटा जी इतना ही, अल्लाह हाफिज।